अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टुडे वी डिस्कस लॉजिक गेट्स। आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। ये जो है आपको तैयारी करवाई जा रही है पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है कंप्यूटर साइंस BS 17, उसकी तैयारी के लिए आपको बेसिक कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट शेयर किए जा रहे हैं। आज पार्ट 8 डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले हम पार्ट 7 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगी। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर लॉजिक गेट्स का। तो लॉजिक गेट्स के अंदर हमने पढ़ना है कि लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? बूलियन फंक्शन आर इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सर्किट कॉल्ड गेट्स। जब हम एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिजिटल कंप्यूटर सर्किट बनाते हैं, उस डिजिटल कंप्यूटर सर्किट्स को हम गेट्स कहा जाते हैं। जितने भी बूलियन फंक्शन होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर सर्किट्स के ज़रिए से हल किए जाते हैं। उन डिजिटल कंप्यूटर सर्किट को हम गेट कहते हैं। ठीक है। लॉजिक गेट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लॉजिक गेट जो है रियल में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट बेस्ड ऑन 2 और मोर इनपुट्स। लॉजिक गेट्स की जो है 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट वैल्यू होती हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हम इनपुट देते हैं और एक हमारे पास आउटपुट होती है लॉजिक गेट्स के अंदर। अब आगे हम देखें कितनी तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं। तो लॉजिक गेट्स का सबसे पहले हमने पढ़े हैं एंड लॉजिक गेट्स, एंड गेट्स। ठीक है ना, उसके बाद हम और भी पढ़ेंगे। एंड गेट्स का क्या रूल है? 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड 1 आउटपुट सिग्नल। एंड गेट्स के अंदर हम या 2 से ज़्यादा इनपुट्स देते हैं और एक हमारे पास आउटपुट आती है। तो आउटपुट इज़ 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। इसका रूल ये है कि आउटपुट 1 तब आएगी जब दोनों इनपुट 1 होंगी एंड गेट्स के अंदर। ठीक है। तो लॉजिक इक्वेटर यानी इसकी लॉजिकल इक्वेशन ये बनती है y इज इक्वल टू a डॉट b। डॉट जो है ना एंड को ज़ाहिर करता है, a एंड b भी इसको कह सकते हैं। ये बूलियन इसकी इक्वेशन है। वेयर a एंड b आर द इनपुट, a और b दो इनपुट हैं और y क्या है? आउटपुट है। y क्या है? आउटपुट है। आउटपुट फॉर द आर स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ द गेट शोन बिलो। अब आप देखें कि एंड गेट्स की आउटपुट, ये एंड गेट्स की शक्ल होती है। तो एंड गेट्स की शक्ल आप याद रखें कि इस तरह की होती है। आपने ये एंड गेट की शक्ल बनानी है। उसके बाद आपने एक्स एंड वाई दो इनपुट किए हैं और आगे इनपुट की 2 हैं, आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है ना, सिंगल आउटपुट आएगी। इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। अब 2 इनपुट होंगे तो इसके 2 के कितने कम्बिनेशन बनते हैं पॉसिबल? 4। तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हमने बनाए हैं। 0 0 1 1 0 या 0 1 या 1 1। ठीक है ना। अगर हमने इसका रूल पढ़ा है, अगर बोथ इनपुट्स जो है 1 होंगी देन ही आउटपुट 1 आएगी। देखें आखिरी जो आउटपुट है इसके दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट क्या आई? 1 आई। ठीक है ना। यहाँ पर अगर 1 1 हो तो यहाँ पर 1 आएगा। ओके, उम्मीद है एंड गेट्स की आपको समझ आ गई होगी। आगे हम पढ़ते हैं और गेट्स। और गेट्स के आप रूल याद रखें कि इसके अंदर 2 और मोर इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल। आर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल होते हैं और 1 आउटपुट सिग्नल होते हैं। आउटपुट इज़ लो व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, यानी इसके अंदर आउटपुट 0 होगी। लो का मतलब आप कह सकते हैं कि 0 होगी जब दोनों आउटपुट 0 होंगी। ठीक है ना, अदरवाइज़ क्या होगी? 1 होगी। ठीक हो गया। तो लॉजिक इक्वेशन क्या बनती है? y इक्वल टू ए प्लस बी। वाई क्या है? यहाँ पर आउटपुट है, ए और b क्या है? इनपुट। और यहाँ पर प्लस का जो सिंबल है ये आर को ज़ाहिर कर रहा है। प्लस का सिंबल किसको ज़ाहिर कर रहा है? आर को। तो देखें बेटा आर्स का गेट आप देखें, एंड का गेट आपको याद है? एंड का गेट था कि एंड का गेट आप इस तरह बनाते थे इस स्ट्रेट लाइन से, और आर का गेट थोड़ी सी कर्व लाइन है। तो इसके अंदर ये कर्व लाइन है तो ये थोड़ा सा कर्व आगे मुंह बना हुआ है इसका। एक्स एंड वाई इनपुट हैं और आगे हमने आउटपुट इक्वेशन लिख ली यहाँ पर एक्स और वाई। तो इसके अंदर हमने पढ़ा है कि अगर दोनों आउटपुट लो होंगी, अगर इन लो तब होंगी तब बोथ आउटपुट लो होंगी। इसके अंदर जो नोट करने की बात है ये फर्स्ट लाइन है कि इसमें से दोनों आउटपुट लो हैं यानी 0 हैं तो आउटपुट लो है, ये 0 है। बाकी अदरवाइज़ क्या होगी? आउटपुट इसकी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। और गेट के बाद आता है नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है इसको हम
इन्वर्ट गेट भी कहते हैं। इन्वर्जन यानी अगर कोई आउटपुट इसके अंदर अगर कोई भी आउटपुट अगर ज़ीरो है तो उसको नॉट गेट क्या क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा। नॉट के लिए हम ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, इसको कहते हैं नॉट। ठीक है, ये इन्वर्स या अपोजिट गेट भी कहा जाता है। नॉट गेट की रूल ये हैं 1 इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल। इसके अंदर हम एक इनपुट देते हैं, यानी आप नॉट गेट जो है इस तरह का नॉट गेट होता है तो उसके अंदर आप एक इनपुट देते हैं और एक ही आउटपुट देती है। ठीक हो गया, इसका ये एक रूल पढ़ लिया आपने पहला। इसको नॉट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। नॉट गेट को क्या कहते हैं, इन्वर्टर। आउटपुट इज ऑलवेज अपोजिट स्टेट, आउटपुट इस हमेशा उलट कहलाएगी। y इजकल टू ए इसकी लॉजिकल इक्वेशन है, वेयर ए इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ वेयर ए इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ ए का यानी कम्प्लीमेंट को हम कह सकते हैं उलट है। ए इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ ए, कम्प्लीमेंट को हम ऊपर लाइन के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको और गेट की समझ आ गई होगी, नॉट गेट की। ये नॉट गेट है। नॉट गेट की शक्ल ये इस तरह की है, इन ट्राइंगल टाइप, ऊपर छोटा सा गोल दायरा लगा देते हैं, ये नॉट गेट बन जाता है। यानी यहाँ पर x है, यहाँ पर आगे लिखा है x कम्प्लीमेंट। 0 होगा तो 1 बन जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा। नॉट गेट हमेशा आउटपुट को उलट कर दे देगा, इसकी एक इनपुट होगी और एक आउटपुट होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट गेट के बाद आउटपुट इज 0 व्हेन बोथ इनपुट आर सेम। एक्सक्लूसिव आर गेट, एक्सक्लूसिव आर गेट क्या होता है, एक्स और गेट भी सिम कहते हैं। इसका रूल ये है आउटपुट इज 0 व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम। जब इसके रूल ये है कि दोनों अगर इनपुट सेम होगी तब आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज आउटपुट क्या होगी इसकी 1 होगी। लॉजिक इक्वेशन जो है इसकी और गेट की ये है एक्स ए वाई इज इक्वल टू एक्स और बी, एक्सक्लूसिव और इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसकी शक्ल ये है कि इसकी शक्ल आप इस तरह बनाएंगे। इसके अंदर शक्ल बहुत अहम है, पेपर में इस तरह शक्ल पूछ सकते हैं कि इसका सिंबल ये है एक्सॉर का, प्लस डाल के उसको गोल दायरा लगा देना। ठीक है, ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर के अंदर रूल हमने पढ़ा था आउटपुट इसकी 0 होगी, जब दोनों आउटपुट सेम होगी तब आउटपुट क्या होगी इसकी 0। इसमें रूल के मुताबिक पहली आउटपुट देखें, दोनों सेम है, 0 0 है तब भी 0 है, अगर 1 1 है दोनों सेम है तब भी 0 आ जाएगी, अदरवाइज इसकी आउटपुट क्या कहलाएगी 1 कहलाएगी। शाबाश मेरे बच्चों। आगे देखें नॉर गेट, नॉर के अंदर नॉट और भी कहते हैं। ठीक है ना, नॉर गेट को हम नॉट और कहते हैं। ये बिल्कुल उलट है आर गेट का। आर गेट के अंदर हमने जब दोनों आउटपुट 0 होती तब 0 कहलाती थी। इसके अंदर जब दोनों आउटपुट 0 होंगी तब 1 होगी, अदरवाइज़ क्या कहलाएगी, तमाम वैल्यू क्या आएंगी 0। इसके रूल पढ़ें, इसके रूल ये हैं 1 और मोर आउटपुट इनपुट सिग्नल और 1 आउटपुट सिग्नल, यानी एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल हो सकते हैं और एक आउटपुट सिग्नल हो सकता है। इफ़ वन आउटपुट इज़ हाई देन आउटपुट इज़ लो, अगर इनमें से कोई भी आउटपुट 1 होगी तो आउटपुट लो यानी 0 होगी। लॉजिकल इक्वेशन इसकी ये है y इजकल टू ए प्लस बी। ए यानी इसके ऊपर हम लगा सकते हैं कम्प्लीमेंट का सिंबल, यानी कम्प्लीमेंट का सिंबल हम लगाएंगे प्लस के ऊपर, यानी यूँ लाइन लगा देंगे, ये बन जाएगा नॉट और। ठीक हो गया, यानी एन और ये नॉट और, इसके अलामत ये है ऊपर नॉट और गेट के आगे छोटा सा गोल दायरा लगाएंगे, ये वाला, ये क्या बन जाएगा नॉट और बन जाएगा। 2 इनपुट हैं, हमने रूल में पढ़ा है कि अगर इनपुट जो है 1 इनपुट अगर हाई, कोई भी इनपुट अगर हाई है, जैसे ये है तीनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट क्या लाएगी 0, अदरवाइज़ क्या होगी 1। यानी सिर्फ पहली सिचुएशन में 1 है आउटपुट इसकी, बाकी तीनों सिचुएशन में इसकी आउटपुट लो है। ठीक है, आज का लास्ट गेट है नैंड गेट, या इसको नॉट एंड कहते हैं। ये एंड का उलट है बिल्कुल। 2 और मोर इनपुट्स हम इसके अंदर सिग्नल होते हैं और 1 आउटपुट सिग्नल होता है इसके अंदर। इट हैज़ आउटपुट व्हेन एट लीस्ट 1 आउटपुट इज़ 0 लो, इनमें से अगर कोई भी आउटपुट अगर 0 लो होगी तो इसकी आउटपुट 1 आएगी। ऑल इनपुट्स मस्ट बी हाई टू ऑब्टेन दी लो आउटपुट,
अगर लो आउटपुट लेने के लिए अगर यानी अगर 0 अगर आउटपुट आएगी तो कोई भी इनमें से एक क्या होएगी। ठीक हो गया। लॉजिक इक्वेशन है इसकी, ये तमाम इनपुट इसकी 1 होगी अगर कोई भी इनमें से 0 होगी। लॉजिक इक्वेशन है इसकी ए एंड बी। ए यानी ए डॉट के ऊपर हम छोटा सा एक लाइन लगा देंगे कम्प्लीमेंट का, ठीक है ना, नॉट एंड बन जाएगा ये। इसका नॉट एंड का ये एंड गेट बनाएंगे, उसके ऊपर आप छोटा सा गोल दायरा लगा देंगे, ये नॉट एंड बन जाएगा। ठीक हो गया। दूसरे गेट को आप छोड़ दें। अब इसके अंदर हमने रूल में पढ़ा क्या था कि अगर उनमें से कोई भी आउटपुट अगर लो होगी तो उसकी इनपुट 1 कहलाएगी, हाई होगी, ठीक है ना। अदरवाइज इसकी जीरो आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। बिल्कुल उलट है एंड गेट का। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ जाएंगे। तो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।